हेलो यंगिस्तान। तो चैप्टर है अपना विलयन। विलयन होता क्या है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन। अब अगर हम लोग विलयन की बात करें तो विलयन में दो घटक होंगे। किसके लिए? किसी द्विअंगी विलयन के लिए। द्विअंगी विलयन के लिए विलयन में कितने घटक होंगे? दो, और उनमें से एक घटक विलेय होगा और दूसरा घटक विलायक होगा। अब अगर हम लोग देखें विलयन के प्रकार को, तो विलयन के जो विलयन का वर्गीकरण है वो मात्रा के आधार पर किस प्रकार किया गया है। ये जो मात्रा लेंगे हम लोग विलेय की मात्रा लेंगे, मतलब विलेय की मात्रा के आधार पर अपना विलयन जो है दो प्रकार का होगा, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन ऐसा विलयन होगा जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी, और सांद्र विलयन ऐसा विलयन होगा जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। फिर हम लोग देखेंगे विलायक की प्रावस्था, जिसको अवस्था भी बोलते हैं प्रकृति, उसके आधार पर हम लोग विलयनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो यहाँ पे यदि विलायक की प्रकृति ठोस होगी तो वो ठोस विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? ठोस। अगर विलायक की प्रकृति गैस होगी, गैसीय होगी, तो अपना गैसीय विलयन होगा। और इसी प्रकार अगर विलायक की प्रकृति द्रव होगी तो विलयन अपना द्रवीय विलयन होगा। अब यहां इन तीनों ही स्थितियों में विलेय की प्रकृति कोई सी हो सकती है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो अब विलायक फिक्स हो गया ठोस, और विलेय ठोस, द्रव, गैस कोई हो सकता है। इस आधार पर यहां से तीन विलयन बनेंगे। एक में विलेय ठोस, विलायक ठोस, विलेय द्रव, विलायक ठोस, विलेय गैस, विलायक ठोस। इसी प्रकार इन दोनों स्थितियों में भी तीन तीन मिलेंगे, मतलब टोटल 9। तो विलायक की प्रावस्था के आधार पे अपने को विलयन मिलेगा ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। उसमें जो विलेय होगा, उसमें विलेय जो होगा ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। अब विलयन की सांद्रता देखेंगे हम लोग। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन के इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन या मात्रा में जो विलेय की मात्रा होगी वही कहलाएगी उस विलयन की सांद्रता। ठीक। अब विलयन की सांद्रता को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कई माध्यम से। सांद्रता के पदों से पहला पद मिलेगा अपने को मोलरता, फिर मोललता, फिर नार्मलता, मूल भिन्न, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत इसको भी बोल सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, W/W प्रतिशत, W/W, आयतन प्रतिशत, प्रतिशत V/V बोलते हैं। और मिलेगा भार आयतन प्रतिशत, W/V प्रतिशत। ppm मिलेगा पार्ट पर मिलियन सांद्रता, और पार्ट पर बिलियन सांद्रता, और फॉर्मलता मिलेगी। इतने सांद्रता के पद मिलेंगे, और हम लोग अब इन सारे सांद्रता के पदों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सांद्रता का जो सबसे पहला पद देखेंगे हम लोग मोलरता देखेंगे। मोलरता को बड़ा M से लिखते हैं, मोलरता को हम लोग बड़ा M से लिखते हैं। तो मोलरता की अगर हम लोग परिभाषा देखें तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या है वही अपनी मोलरता कहलाती है। अब इस परिभाषा को हम लोग याद कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला तो अपने को याद ही करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अब यदि हम लोग विलयन के आयतन को 1 लीटर ले लें, यदि हम लोग विलयन के आयतन को 1 लीटर ले लें तो यहां बटा में 1 होगा, मतलब बटा में हर हट गया, तो जो मोलरता है वो हो जाएगा छोटा n के बराबर, मतलब विलेय के मोल्स के बराबर। तो यहीं से परिभाषा लिखते हैं कि 1 लीटर विलयन, चूंकि विलयन का आयतन है ये, इसलिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। अब क्वेश्चंस पूछा गया है कि इसको उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो हमने परिभाषा तो लिख दिया कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है।
उदाहरण सहित लिखने का मतलब अब ये होगा, उदाहरण लिखेंगे हम लोग। तो अब अगर उदाहरण के लिए 0.2 मोलर, इसका मात्रक पहले देख लें, इसका मात्रक मोलर होता है, या फिर यहां से लिखें मोल प्रति लीटर। मात्रक क्या मिलेगा? मोल प्रति लीटर, ये मात्रक मिलेगा अपने को, या इसी को हम लोग बोल देते हैं मोलर। और मोलर को भी हम लोग बड़ा एम से ही लिखते हैं, मात्रक को भी बड़ा एम से लिखेंगे, मोलरता को भी बड़ा एम से लिखेंगे। इसका मात्रक मोलर या फिर मोल प्रति लीटर। इसको पढ़ेंगे 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। इसका मतलब ये हुआ, अब इसका उदाहरण सहित मतलब समझाने का ये हुआ कि 0.2 मोलर विलयन का अर्थ ये है कि विलयन का आयतन 1 लीटर लेने पर विलेय के मोल्स भी कितना हो गए? 0.2। विलेय के मोल्स भी कितना हो गए? 0.2। तो आप उदाहरण सहित लिखने का मतलब उदाहरण क्या लिखोगे कि 0.2 मोलर विलयन का अर्थ ये है कि 1 लीटर आयतन में विलेय के 0.2 मोल है और उसकी मोलरता भी 0.2 है। मात्रक हमने बता दिया। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे। अब इसके क्वेश्चंस की अगर बात करें, पहला क्वेश्चन लिखा है उधर, कह रहा है कि आसुत जल या शुद्ध जल की क्या बताना है अपने को? मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला मिला अपने को, मोलरता का फॉर्मूला मिला विलेय के मोल्स बटा विलयन का आयतन। तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, लेकिन अब यहां पे शुद्ध जल की बात कर रहा है, अपने को विलेय विलायक कुछ बोल नहीं रहा है, विलयन बोल रहा है, जल का बना गया है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा कि जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml, और विलयन का आयतन हम लोग 1 लीटर ले लेंगे, मतलब 1000 मिलीलीटर ले लेंगे। अब इस 1 ग्राम पर ml का मतलब ये होगा, इस 1 ग्राम पर ml का मतलब ये होगा कि 1 ml में, या 1 ml का जो द्रव्यमान है, 1 ml का जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है। 1 ml का द्रव्यमान बोलो, 1 ml आयतन में घुला हुआ जो विलेय है उसका द्रव्यमान 1 ग्राम है। तो 1000 में कितना हो जाएगा? 1000 में सीधा सीधा हो जाएगा 1000 ग्राम। या फिर इसको आप हम लोग कैसे लगा सकते हैं? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से भी निकाल सकते हैं। घनत्व पता है, आयतन पता है, तो द्रव्यमान निकालेंगे, फिर ये गुणा करेंगे तो वहां से भी क्या मिलेगा अपने को? 1000 ग्राम। अपने को मात्रा पता चल गई है। अब अपने को बड़ा एम चाहिए, मतलब विलेय के मोल्स बटा विलयन का आयतन लीटर में चाहिए। मोल का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दी गई मात्रा बटा मोलर मास, दी गई मात्रा बटा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, और ये इनटू आयतन है ही, आयतन लीटर में लेना है। मात्रा अपने को 1000 पता है। मोलर द्रव्यमान, पानी, पानी का मोलर द्रव्यमान मतलब पानी का अणुभार 18 निकालेंगे हम लोग। विलयन का आयतन है 1, क्योंकि यहां पर लीटर में लेना है और लीटर में आयतन हमने लिया है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 55.56 मोलर। मतलब शुद्ध जल की बात करें या अशुद्ध जल की बात करें, उसकी मोलरता मिलेगी 55.56 मोलर, और ये 23-22, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घोला गया है और विलयन की बताना है मोलरता। तो मोलरता का सिंपल सा फॉर्मूला है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। तो फॉर्मूला लगाओ, मोलरता का फॉर्मूला विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। मोल का फॉर्मूला मिला W बाय मोलर मास इनटू आयतन लीटर में। अब द्रव्यमान दिया गया है 5 ग्राम। NaOH का हम लोग अणुभार निकालेंगे, NaOH का अणुभार निकालेंगे। सोडियम 23 परमाणु भार, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4 40 मिला, तो ये 40 हो गया। विलयन का आयतन 450 ml है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आयतन होगा वो लीटर में रखना है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलोगे 10⁻³ का गुणा कर दो, मिली को हमेशा -3 से गुणा करो 10⁻, या फिर 1000 का भाग दो, ये ऊपर जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा 5/40, 4 50, और ये ऊपर मिलेगा 1000। कैलकुलेट करो इसको, 2 0 कट गया। अब ये 4 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 9 45, तो ऊपर मिला 5 और नीचे मिला 2 9 18,
तो भाग दोगे 18 दूना 36, 18 तिक्का 54 ज्यादा हो गया, 18 दूना 36, 36 4 40, 10 50 मतलब 14 1 40 हो गया, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144 ज्यादा हो गया, 18 सत्ते 126। इतना ग्राम मोलरता निकाल रहे थे हम लोग, तो इतना मोलर इस विलयन की क्या हो जाएगी, सांद्रता मतलब मोलरता। अगला सवाल कह रहा है अपना बेंजोइक अम्ल का मेथनॉल में 0.15 मोलर, इसको पढ़ेंगे हम लोग 0.15 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी मोलरता दी गई है सवाल में 0.15 मोलर। कह रहा है विलयन के 250 ml बनाने के लिए, विलयन जो बन रहा है 250 ml का बन रहा है, मतलब ये विलयन का आयतन दिया गया है आपको 250 मिलीलीटर। आवश्यक मात्रा निकालनी है, विलेय की मात्रा निकालनी है। अब बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में विलयन बनाया जा रहा है, मतलब बेंजोइक अम्ल अपना विलेय हो गया और मेथेनॉल हो गया अपना विलायक। ठीक है, तो अब यहां पे ये सवाल करने का सीधा सा कारण ये है कि कभी तो वो उसका अणुसूत्र देगा, जैसे पिछले वाले सवाल में सीधा बोला NaOH के लिए कैलकुलेशन करनी थी अपने को, यहां पर वो फॉर्मूला ना देके नाम दिया है, तो आपको साधारण नाम IUPAC नाम दोनों ही याद होने चाहिए। तो अब जो बेंजोइक एसिड जो अपना विलेय है उसका फॉर्मूला पता है अपने को C6H5COOH, यही है अपना विलेय और इसी की मात्रा अपने को निकालना है। जो विलायक है वो मेथेनॉल है, मतलब CH3OH है। विलायक के अणुसूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने पास जो मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब विलेय के मोल्स को फिर से तोड़ेंगे तो मात्रा बटा अणुभार मिलेगा, जिसको मैं बार बार मोलर मास बोल रहा था, और ये मिलेगा विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम लोग मोल निकालते हैं किसी परमाणु के लिए तो परमाणु भार आ जाता है उसका मोलर मास, और किसी अणु के लिए निकालते हैं तो अणु भार आ जाता है, क्योंकि एक मोल का द्रव्यमान होता है, वो बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो अपने को द्रव्यमान यही W निकालना है। अब अणुभार अपने को पता तभी चलेगा जब हमको बेंजोइक एसिड का अणुसूत्र पता होगा, और विलयन का आयतन अपने को दिया गया है और मोलरता भी दिया गया है। तो अब हम लोग फॉर्मूला सीधा लगाएंगे, मोलरता बराबर मात्रा, ये मात्रा जो होगी ग्राम में मिलेगी अपने को। अगर सवाल पूछता, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन होता, जो ऑप्शंस में किलोग्राम में होता, मिलीग्राम में होता, तो ये मात्रा ग्राम में निकालने के बाद उसको हम बदलते, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो मात्रा मिलेगी अपने को ग्राम में मिलेगी। अब बटा हम लोग अणुभार रखेंगे और इनटू क्या करेंगे, विलयन का आयतन। अब मोलरता अपने को पता है 0.15, ये मात्रा हमने W माना, यही अपने को निकालना है। अणुभार किसका निकालना पड़ेगा, C6H5COOH का, एक कार्बन का 12, तो 12 छंग 72, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का एक परमाणु भार, तो 5 का 5 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, 2 ऑक्सीजन, एक का 16, तो 2 का 32 हो गया, और एक ऑक्सीजन एक जोड़ो, तो 2 5 7 2 9 2 11 1 12 और 7 8 3 11 1 12 122, इसका अणुभार मिला 122। आयतन जो है वो 250 है, 250 ml है। फार्मूले में हम लोग 250 लीटर रखेंगे, तो इसको बदलेंगे तो मैंने कहा 1000 का भाग दो या फिर 10 की घात -3 का गुणा कर दो। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो अपना W मिलेगा। अब कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां से जो W मिलेगा आपको 0.15122 इंटू 250 इंटू 10 पे पावर -3। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसमें गुणा कर लो, ये 0.15 छोड़ो, इसके करो गुणा, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55 और 25 एकम 25, 5 30, 1 0। अब अगर इसको हमको -3 को हटाना है तो इसको +3 कर दें, +3 करने का मतलब 30.5 कर दें। जैसे इसको 30.5 करेंगे तो पावर +3 मिलेगा, और ये पावर -3 हो गया 0। तो अब यहां मिला 30.5, मतलब अपने को क्या करना है 15, 0.15 में 30.5 का गुणा करना है, तो कर दो, तो 15 25 75, 7 और 15 3 45 दशमलव देख लो, इसका एक स्थान, चूंकि दोनों जो जीरो हम लोग छोड़ चुके हैं,
एक स्थान और इसका 2 स्थान मतलब 3 स्थान, तो ये मिल गया 4.575 ग्राम में आएगी मात्रा किसकी, विलेय की, जो है अपना बेंजोइक एसिड। अब हम लोग सांद्रता की दूसरी इकाई पढ़ेंगे, कौन सी, मोललता, मोलेलिटी। इसको स्मॉल m से लिखते हैं हम लोग। अच्छा, इसकी परिभाषा से जाने से पहले इसके फॉर्मूले को देखो। जो मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। यहां बटा में आता है विलायक का द्रव्यमान, ऊपर आता है विलेय के मोल, और नीचे क्या आता है, विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें, किलोग्राम में। तो अब इसकी परिभाषा लिखनी है तो क्या करें हम लोग, विलायक के द्रव्यमान को 1 kg ले लें, तो इसको 1 kg ले लेंगे, तो जो छोटा m है छोटा n के बराबर हो जाएगा। छोटा n के बराबर मतलब जो विलेयन की मोललता है वो विलेय के मोल्स के बराबर हो जाएगा। कब, जब हम लोग विलायक का द्रव्यमान ले लेंगे 1 किलोग्राम। तो यहीं से परिभाषा बनाएंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में जो विलेय के घुले हुए मोल होंगे उन्हीं की संख्या, मतलब मोलों की संख्या उस विलेयन की मोललता कहलाएगी। अब इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक फिर से ऊपर मोल है और नीचे इस बार किलोग्राम आएगा, तो इसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम, या इसी का दूसरा नाम है मोलल। जैसे मोलरता का मोलर था तो उसका है, इसका है मोलल, और इस मात्रक को भी छोटा m से लिखेंगे। ठीक, अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहां एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 ग्राम एसिटिक एसिड 80 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। अब फिर से यहां पर एसिटिक एसिड बोल रहा है, उसका अणु सूत्र अपने को पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग लगा पाएंगे। तो अपने पास दिया क्या गया है, द्रव्यमान दिया गया है, और बेंजीन में घोला गया है, मतलब ये विलायक हो गया, विलायक का भी द्रव्यमान दिया गया है। तो अब छोटा m का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल ऊपर और नीचे है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय के मोल का फॉर्मूला है दी गई मात्रा बटा उसका अणुभार। अब एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो होता है CH3COOH। अब यहां से इसका अगर हम लोग अणुभार निकालें तो एक कार्बन का हुआ 12, कहां निकाल दें 12, एक और हाइड्रोजन का 1 तो 3 हो गया, फिर 12 हुआ, 16 16 32 हुआ, और 1 हुआ, तो 2 3 5 2 7 2 9 1 10 हुआ, 1 2 3 5 1 6 हुआ, मतलब इसका अणुभार मिलेगा 60। इसकी मात्रा दी गई है 3, तो मात्रा बटा अणुभार ये हो गया मोल, और बटा में हो गया विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान है 80, इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे। अब ये चौथी राशि ऊपर गई तो यहां फाइनली क्या मिलेगा अपने को 3, ये 60 है, ऊपर गया 1000 और नीचे है 80, 2 जीरो काटा, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 5 बटा 8, तो 8 45, 8 छंग 48, 48, फिर 2, 8 दूनी 16, तो इतना मोलल विलयन मिलेगा। दूसरे सवाल को अगर करें, दूसरा सवाल कह रहा है चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। अब यहां चीनी का जो सीरा है उसका सीधा सा मतलब ये है चीनी के सीरे में चीनी भी है और पानी भी है। पानी है अपना विलायक, मतलब ये जो चीनी का सीरा है ये है अपना विलयन। तो यहां विलेय है अपनी चीनी, तो विलेय का द्रव्यमान दिया गया है कितना 34.2 ग्राम। उसके बाद जो विलायक का द्रव्यमान हम अगर निकालना चाहें तो ये है पूरे विलयन का द्रव्यमान। जो चीनी का सीरा है वो विलयन है, उसमें विलेय है चीनी, ठीक है, और विलायक है अपना पानी। तो जो विलायक का द्रव्यमान होगा कुल सीरे वाले द्रव्यमान में विलेय के द्रव्यमान को घटा दें, चूंकि हमने पहले ही पढ़ा है विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, तो विलायक बराबर विलयन माइनस विलेय, मात्रा निकाल रहे हो।
या आयतन निकाल रहे हो तो यहां मिलेगा 214.2 माइनस 34.2 घटाओ तो ये 0 मिला, ये 0 मिला, 8 3 11 180 ग्राम, क्योंकि ये मात्रा दी गई है ग्राम में। ये विलायक का द्रव्यमान है, विलायक अपना क्या है? पानी। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, छोटे m का फॉर्मूला लगाएं, होता है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय के मोल्स के लिए विलेय की मात्रा बटा विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। विलेय अपनी चीनी है, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11। अणुसूत्र पता होगा तभी ये सवाल होंगे, क्योंकि अपने को अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां से अगर अणुभार निकालें तो एक कार्बन का कितना 12, तो 12 कार्बन का 1 44, एक हाइड्रोजन का 1 तो 22 का 22, एक का 11, एक का 16 तो 11 का 11 6 का 66 और 11 कम 11 11 6। चालू करें अगर तो 4 6 6 12, 7 2 9, 10 14 हासिल, 1 2 3 3 42। तो अब यहां पे वैल्यू रखें हम लोग तो विलेय की मात्रा अपने को दी गई है 34.2 बटा मात्रा बटा अणुभार, वहां से मिलेगा अपने को क्या? मोल, और बटा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में। अपने पास जो विलायक का द्रव्यमान है 180 ग्राम है, उसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग दो। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 34.2, ऊपर गया 1000, नीचे बचा 3 42 गुणे 1 80। कैलकुलेट कर लो। तो अब ये देखो, अगर ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा करेगा तो दशमलव हट गया, और 10 का ऊपर वाला गुणा दशमलव हटाया, नीचे वाला एक 0 आ गया। तो इस 0 से इसको काट दें, इससे इसको काट दें, तो फाइनली कितना मिला? 10/18। यही है अपने विलयन की मोलरता, सॉरी मोललता। मूल प्रभाज क्या होता है? मूल प्रभाज किसी घटक के मोल और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अब जो घटक के लिए आप मोल प्रभाज निकाल रहे होंगे उसके मोल्स ऊपर होंगे और नीचे होंगे कुल मोल, ठीक है। अगर आप घटक ए का मोल प्रभाज निकालोगे, घटक ए का मोल प्रभाज, तो घटक ए का मोल प्रभाज निकालते समय एक के मोल ऊपर और बटा में आएंगे टोटल मोल। अब जितने भी घटक होंगे उन सभी के मोलों का योग। अब यहां अपने विलयन में दो घटक ए और बी हैं, तो टोटल मोल क्या होंगे? ए और बी के मोल। तो यहां पे जो ए का मोल प्रभाज होगा, ए का मोल बटा ए और बी का मोल, ठीक। अब ये अगर 3 घटक हो जाएंगे तो उन तीनों घटकों का मोल नीचे आ जाएगा। अब अगर यहां हम मात्रक की बात करें तो ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, इसलिए ये राशि जो है वो मात्रकहीन है, मात्रक विहीन है, मात्रक हीन है। अच्छा, जितने भी घटक हैं उन सभी की मोल भिन्नों का योग जो है वो 1 होता है। मोलों का योग नहीं, मोल भिन्नों का योग कितना होता है? 1। और अगर 3 घटक पी क्यू आर मान ले तो उन तीनों घटकों की जो मोल भिन्न होगी उसका योग कितना मिलेगा? 1 के बराबर, ठीक। अच्छा, यहां पे फॉर्मूला हम लिख लेंगे, ऊपर उस घटक के मोल और बटे कुल मोल। यही है अपनी परिभाषा कि किसी विलयन की जो मोल प्रभाज होगी या मोल अंश भी बोलते हैं इसको, उस घटक के मोल और कुल मोलों का अनुपात, अनुपात बटा है, इसलिए हम लोग शब्द कौन सा यूज करते हैं? अनुपात। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालना है। अब अगर हम सवाल को ध्यान से देखें तो कह रहा है ग्लूकोज का मोल प्रभाज आपको निकालना है। किसका मोल प्रभाज निकालना है? ग्लूकोज का। मतलब ऊपर आएगा ग्लूकोज का मोल और बटा आएगा टोटल मोल। अब टोटल मोल का मतलब ये है विलेय के मोल और विलायक के मोल, ठीक है। तो अब जल में घोला जा रहा है, मतलब विलायक हो गया अपना जल और विलेय क्या हो गया? ग्लूकोज।
तो सबसे पहले दोनों के मोल निकाल लें। मोल का मात्रा वाला फॉर्मूला अपने को पता है, तो अगर हम लोग ग्लूकोज को बी मान लें, विलेय को हम लोग बी मानेंगे और विलायक को मानेंगे ए, तो जो विलेय के मोल होंगे वो हो गया क्या, द्रव्यमान ग्लूकोज का। ये 18 ग्राम ग्लूकोज है ना, तो 18 ग्राम और बटा ग्लूकोज का अणुभार जो कि मोलर द्रव्यमान है। तो अब यहां ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा तभी अणुभार निकाल पाएंगे। C6H12O6, एक कार्बन का 12 तो 12 छंग 72, एक हाइड्रोजन का 1 तो 12 का 12 हो गया, और ये हो गया 16 छक्का 96, तो 6 4 10 हो गया, और यहां मिला 9 1 10 8 17 हासिल 1 18, कितना मिला 180। तो ये मिल गया कितना 1/10 मतलब 0.1। अब इसी प्रकार अगर हम लोग ए के मोल निकालें, ए मतलब अपना विलायक मतलब पानी, तो पानी की मात्रा दी गई है 90 ग्राम और बटा में क्या है पानी का अणुभार जो कि 18 होता है, तो 18 पंचे 90। तो अब यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, मोल भिन्न किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, बी की, विलेय की, ग्लूकोज की मोल भिन्न निकाल रहे हैं। तो ये मिलेगा, ऊपर आएगा विलेय के मोल और नीचे आएगा टोटल मोल, ये मिलेगा 5 + 0.1, तो ये मिलेगा 0.1 बटा 5.1 हटा दे 1/51। यही है अपना मोल प्रभाज किसका, ग्लूकोज का। अब अगर पानी का मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या करेंगे, एक में घटा देंगे, क्योंकि दोनों के मोल प्रभाजों का योग कितना होता है 1, ऐसा हम पीछे पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का पहले क्या देखेंगे हम लोग, फार्मूला से ही क्या लिखेंगे, परिभाषा। फार्मूला क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन। ऊपर हमेशा विलेय आएगा, नीचे हमेशा विलयन आएगा। मोललता को छोड़ के, मोललता में नीचे क्या होता है विलायक, नहीं तो हर सांद्रता के पद में ऊपर विलेय होगा नीचे विलयन होगा। तो यहां पर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन, और नॉर्मलता का मात्रक होगा नॉर्मल, जिसको हम लोग बड़ा N से लिखेंगे। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम लोग, तो विलयन के आयतन को 1 ले लें, तो विलयन के आयतन को 1 लीटर जैसे ही लेंगे तो जो नॉर्मलता होगी ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर हो जाएगी। किसके ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो हम बोलेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की, यहां विलयन यहां विलेय, यहां विलयन यहां विलेय, विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएंगे, उस विलयन की नॉर्मलता हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ग्राम तुल्यांक का भी फॉर्मूला अपने को आगे मिलेगा। ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला होता है, अब ये ग्राम तुल्यांक हम लोग विलेय के लिए लिख रहे हैं, ऊपर विलेय आता है इसलिए विलेय का द्रव्यमान लेंगे हम लोग और बटा में लेंगे तुल्यांक द्रव्यमान या तुल्यांकी द्रव्यमान, या भार भी लिखता है वो, द्रव्यमान या भार, फिर तुल्यांक द्रव्यमान या तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांक भार या तुल्यांकी भार। तो अब यहां पे तुल्यांक भार का भी फॉर्मूला मिलेगा अपने को। तुल्यांक भार बराबर होता है, तुल्यांक भार बराबर होता है अणुभार किसका, विलेय का, क्योंकि हम लोग ये सारी कैलकुलेशन सारे फॉर्मूले किसके लिख रहे हैं, विलेय के। तो विलेय का अणुभार बटा n फैक्टर या n कारक या n गुणक, ठीक, या संयोजक गुणक भी इसको बोल देते हैं। तो अब यहां पे अणुभार हम निकाल लेंगे। n फैक्टर क्या होगा, तो n फैक्टर के लिए हम लोग देखते हैं ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। जैसे अम्ल की अगर बात करें तो H+ आयनों की संख्या उसका n फैक्टर हो जाएगा। जैसे अगर HCl की बात करेंगे यहाँ से H+1 मिलेगा तो n फैक्टर 1 हो गया। अगर H2SO4 की बात करें तो H+2 मिलेगा तो इसका n फैक्टर 2 हो गया। अब क्षार की बात करें NaOH, तो NaOH मतलब क्षार में OH- आयनों की संख्या, यहाँ पर OH-1 मिलेगा इसलिए n फैक्टर 1 हो गया। मान लो अगर हम लोग CaOH होल ट्वाइस की बात करें तो यहाँ पर OH-2 मिलेंगे इसलिए इसका n फैक्टर
हो जाएगा 2। तो ये अम्ल और क्षार के लिए हो गया। अगर हम किसी सॉल्ट के लिए बात करें, लवण के लिए बात करें, जैसे भी आगे सवाल में हम लोग देखेंगे भी, मान लो Na2CO3 के लिए देखें तो यहाँ पर किसी एक, चूंकि यहाँ पे दो आयन मिलेगा, एक प्लस मिलेगा, एक माइनस मिलेगा, तो हम बोल दें कुल प्लसों की संख्या, कुल धनायनों की संख्या या फिर कुल ऋणायनों की संख्या, वही हो जाएगा अपना एन फैक्टर। जैसे अगर ये टूटेगा तो ये 2Na प्लस में टूटेगा और CO3 2 माइनस में टूटेगा, तो कुल प्लस भी हो गया 2 और कुल माइनस भी हो गया 2, मतलब अपना एन फैक्टर भी हो गया 2। तो इतने फॉर्मूले मिलेंगे अपने को नॉर्मलता के लिए। अब अगर हम लोग इस सवाल की बात करें तो सवाल कह रहा है कि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला गया और विलयन बनाया गया 250 मिलीलीटर का। ठीक है, तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार भी आपको दिया गया है, कभी ये नहीं भी दिया जाएगा, हालांकि नहीं दिया जाएगा तो भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि तुल्यांक भार का फॉर्मूला अपने को पता चल चुका है, क्या, अणुभार बटा एन फैक्टर। तो विलयन की अपने को क्या बताना है, नॉर्मलता बताना है। तो आपको दिया क्या गया है वो लिखिए, ये जो विलेय है सोडियम कार्बोनेट उसका द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान को M या W से लिख लेते हैं, वेट या मास बोल देते हैं, ग्राम। अब ये जो विलेय है वो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट का अपने को अणुसूत्र पता होगा तभी अणुभार निकालेंगे। हालांकि दिए गए सवाल में सीधा तुल्यांकी भार वो दे रहा है 53, इसलिए अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगर इसका हम लोग अणुभार निकालें तो एक सोडियम का 23, तो 2 का हो गया 46, एक कार्बन का 12, परमाणु भार ऑफ कोर्स, तो 1 का 16, तो 3 का 16, 3 48, इसको जोड़ो तो 6 8 14 2 16, 8 2 10 6 16। अब ये 4 1 5 5 4 9 9 और 1 10, 106 मिला। अब यहाँ पे 4 4 8 1 9 1 10, 8 6 14 15 16, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगे तो अपने को निकालना है नॉर्मलता। नॉर्मलता का फॉर्मूला पता है अपने को, विलेय की मात्रा, चूंकि मोल को हमने तोड़ दिया मात्रा बटा अणुभार में, सॉरी ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी, देखो पूरा लिखते हैं हम लोग, ग्राम तुल्यांक पूरा फॉर्मूला लिखते हैं नॉर्मलता का, बटा क्या है, विलयन के आयतन। अब विलयन का आयतन लीटर में, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। विलयन के तुल्यांक को फिर से हमने तोड़ा था किसमें, विलयन के तुल्यांक को तोड़ा हमने द्रव्यमान बटा द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान जो है वो ग्राम में ही लिया जाएगा, द्रव्यमान किस में लिया जाएगा, ग्राम में। द्रव्यमान बटा तुल्यांक द्रव्यमान, तुल्यांक द्रव्यमान या तुल्यांकी भार जिसको हम लोग E से लिखेंगे, इनटू ये विलयन का आयतन है ही। ठीक, अब यहाँ द्रव्यमान भी पता है, तुल्यांकी द्रव्यमान भी पता है, आयतन भी पता है। यदि तुल्यांकी द्रव्यमान ना देता तो इसको फिर से तोड़ता, हालांकि ज्यादातर सवालों में नहीं देता, यहाँ दे ही दिया गया है बाई चांस। तुल्यांकी भार या तुल्यांक द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, अणुभार बटा एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर जाएगा, ये एन फैक्टर है, ये मूल नहीं है, ये एन गुणक है, एन गुणक है ये। अब डिवाइडेड क्या बचा, ये विलयन का आयतन। ये अणुभार जो है वो विलेय का होगा, क्योंकि ये ग्राम तुल्यांक किसके थे, विलेय के थे। अब यही वैल्यू रखो, हम इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे तुल्यांकी भार अपने को सीधा सीधा दिया गया है। तो अब यहाँ पे द्रव्यमान अपने को कितना दिया है, 1.325 ग्राम। ये तुल्यांकी भार अपने को सीधा दिया गया है 53, इंटू विलयन का आयतन कितना है, 250 ml। अब ये ml है तो इसको लीटर में बदलना जरूरी है, तो लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे और 1000 चला जाएगा ऊपर। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहीं से अपना क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। तो करें, अब इसका 1000 में गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, या फिर काट दो और भाग दो, तो सीधा कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो यहीं से इतना नॉर्मल विलयन अपने को मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मलता का मात्रक भी क्या होता है, नॉर्मल। अगर हम लोग प्रतिशत सांद्रता की बात करें तो इसमें 3 टर्म मिलेंगे अपने को। एक मिलेगा प्रतिशत W/W, दूसरा
परसेंटेज क्या V बाई वी और फिर परसेंटेज W बाई वी। अब देखो ये W वेट बता रहा है, W वेट बता रहा है, तो ऊपर भी भार होगा नीचे भी भार होगा। ऊपर मैंने बोला हमेशा विलयन, नीचे हमेशा ऊपर हमेशा विलय, नीचे हमेशा विलयन। मूललता को छोड़ के मूललता में नीचे विलायक हो जाता है। अब यहाँ पे V बताएगा वॉल्यूम को, आयतन को, तो ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, ऊपर विलय नीचे विलयन। ये W ऊपर है तो विलय है ग्राम और मतलब द्रव्यमान, और ये है आयतन नीचे। तो अब ग्राम ग्राम, ml ml और यहाँ ग्राम पर ml। अब मात्रक वही, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, नो मात्रक, ml से ml कटेगा, मात्रकहीन, यहाँ ग्राम पर ml। अच्छा, यहाँ पे अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो अपने को, तो हम हर वाले पद को अगर हटाना चाहें तो अब विलयन के द्रव्यमान को 100 ग्राम ले ले। विलयन के द्रव्यमान को कितना ले ले? 100 ग्राम। तो 100 से 100 कटेगा तो जो प्रतिशत W बाई W होगा, या इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, और इसको बोलेंगे भार आयतन प्रतिशतता। तो यहां पे जो भार प्रतिशतता होगी या द्रव्यमान प्रतिशतता होगी, विलय के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगी। कब? जब हम लोग विलयन का द्रव्यमान ले लेंगे 100 ग्राम। तो हम लिखेंगे परिभाषा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो विलय का द्रव्यमान है, वही उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। इसी प्रकार यहां बोल देंगे 100 ml, तभी 100 से 100 कटेगा, तो बोलेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित जो विलय का ml में जो आयतन होगा, वो उस विलयन के लिए आयतन प्रतिशतता हो जाएगा। और यहां अगर 100 लेंगे, 100 ml, तो 100 से 100 कटेगा, विलय का द्रव्यमान हो जाएगा भार आयतन प्रतिशतता के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम लोग सवाल की बात करें, तो सवाल कह रहा है स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल जो है वो 90% बाई वेट है, मतलब W बाई W है। एथेनॉल है, W बाई W कितना दिया गया है? 90%। और एथेनॉल का मोल प्रभाज बताना है आपको। तो अब देखो यहाँ पे W बाई W है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, यहां पे अगर आपको प्रतिशत W बाई W का मान 90 दे रहा है, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि विलय का द्रव्यमान कितना दे रहा है? 90 ग्राम, क्योंकि प्रतिशतता 100 पे परिभाषित होगी, मतलब विलयन का द्रव्यमान हम लोग 100 ग्राम मानेंगे। तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि जो अपना एथेनॉल है वो कितना है? 90 ग्राम। ये बता रहा है कि जो एथेनॉल है वो 90 ग्राम है, और किसी दूसरे विलायक की तो बात कर नहीं रहा है, इसलिए विलायक अपना पानी होगा। और यहां पे निकालेंगे 100 विलयन हो गया, तो विलयन में विलय घटा दो तो 10 ग्राम ही होगा। ठीक, तो अब हम लोग यहां पे, हालांकि मात्रा कम ज्यादा है, आप विलय विलायक की बात पलट सकते हो। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, क्या निकालना है अपने को? मूल प्रभाज निकालना है। तो मूल प्रभाज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जिसका भी मूल प्रभाज हम निकालते हैं उसके मोल्स ऊपर होते हैं और बटा टोटल मोल्स होते हैं। तो एथेनॉल का मोल निकालना है अगर एथेनॉल का, तो एथेनॉल के मोल हो जाएंगे ऊपर, एथेनॉल को ई लिख दें, और नीचे हो जाएगा टोटल मोल। टोटल मोल में पानी और एथेनॉल। तो एथेनॉल के मोल क्या हो जाएंगे? एथेनॉल की मात्रा पता है अपने को। अब यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी उस मात्रा से अणुभार निकाल पाएंगे हम लोग। और एथेनॉल हम जानते हैं क्या होता है? C2H5OH। यहां से इसका अणुभार निकालेंगे, यहां रखेंगे, कितना आ जाएगा? चलो निकाल देते हैं। 12 दूना 24, 5 16 1, तो 6 1 7 4 11 16 और 1 3 4 46। अब बटा टोटल मोल मतलब पानी के और एथेनॉल के। तो एथेनॉल के मोल तो हम निकाल लिए हैं 90/46, और पानी के मोल अगर निकालेंगे तो मात्रा है 10 और पानी का अणुभार होता है 18। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। इस सवाल की खास बात क्या थी कि ये जो प्रतिशत W बाई W दिया गया था अपने को, यहां जिसका देगा वही क्या मिल जाएगी? अपनी मात्रा। और ये मात्रा मिलेगी किसमें? सदैव ग्राम में, क्योंकि फॉर्मूले में हम लोग ग्राम में मात्रा लेते हैं।
एक छोटा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में। 200 ग्राम विलयन में 200 ग्राम विलयन में मतलब विलयन का द्रव्यमान अब 200 ग्राम दिया गया है। अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन परिभाषा की हिसाब से हम लोग विलयन के द्रव्यमान को 100 ग्राम लेते थे, लेकिन यहां पे 200 ग्राम दिया गया है तो 200 के हिसाब से कैलकुलेशन अपनी करेंगे और ग्लूकोज की मात्रा निकालना है। अब ये द्रव्यमान प्रतिशत है, इसलिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे प्रतिशत W बाई W का, और प्रतिशत W बाई W का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशत W बाई W का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और बटा विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। ऊपर विलेय है जिसको 1 माना हमने और 2 है विलयन। ये आपको दिया गया है 10। प्रतिशत W बाई W कितना दिया गया है? 10। विलेय के द्रव्यमान को हमने W1 माना, W2 जो है विलयन का द्रव्यमान है वो आपको दिया है 200 ग्राम में ही दिया है, दूसरे मात्रक में देता तो उसको चेंज करते, इंटू 100 करेंगे तो ये ट्वाइस 2 बार गया और ये हो गया 20 ग्राम। तो विलेय की जो मात्रा, ग्लूकोज की जो मात्रा मिली अपने को 20 ग्राम मिली। कब? जब विलयन तो 10% बाय वेट है, W द्रव्यमान प्रतिशत है, और विलयन अपना 200 ग्राम है। अब अगर हम लोग बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल कह रहा है, ये जो है ये सवाल सबसे अच्छा सवाल है प्रतिशत वाली सांद्रता का ये सवाल। और ये सवाल कह रहा है कि H2SO4 का नमूना क्या है? 94% W बाई V है। 94% क्या है? W बाई V। मतलब आपको प्रतिशत W बाई V कितना दिया गया है? पहले हम लोग लिखेंगे 94%। आगे देखें, आगे क्या कह रहा है? उसका घनत्व। अब ध्यान रखना जो घनत्व है वो विलयन का दिया गया है। घनत्व किसका दिया जाएगा? विलयन का। तो विलयन का घनत्व अपने को कितना दिया गया है? 1.84 ग्राम पर ml में दिया गया है, ग्राम पर ml। आगे आपको विलयन की मोललता निकालना है। छोटा m मतलब मोललता निकालना है। यहां से विलयन की मोलरता भी पूछी जा सकती है। तो अब हम लोगों को सिर्फ घनत्व दिया गया है, आयतन नहीं दिया गया है। क्योंकि ये W बाई V है तो यहां आयतन का काम पड़ेगा। W बाई W होता तो विलयन के द्रव्यमान की जरूरत पड़ती। तो यहां विलयन का द्रव्यमान दिया गया था। यहां पे जब ना दिया जाए सवाल में किसी भी प्रतिशत सांद्रता के लिए, चाहे W बाई W के लिए, V बाई W के लिए या फिर W बाई W के लिए, तो अपने को क्या मैं बोल रहा था कि अगर प्रतिशत W बाई W, W बाई V या फिर V बाई W में अगर नीचे जो होता है मतलब द्रव्यमान और आयतन किसका? विलयन का ना दिया जाए तो हमेशा 100 लेना है। अगर दे रहा है सवाल में तो जो देगा वही लेंगे। तो इस वाले सवाल में विलयन के आयतन की बात वो नहीं कर रहा है, तो हम लोग विलयन के आयतन को कितना मानेंगे? 100 ml। यहां W बाई V स्टैंडर्ड परिभाषा के आधार पे हम लोग कितना मानेंगे? 100 ml। तो हम लोग विलयन का आयतन कितना लेंगे? आयतन ये किसका है? विलयन का। विलयन का आयतन कितना लेंगे? 100 ml। अब अगर विलयन का आयतन 100 ml लेंगे तो ऊपर जो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा वही हो जाएगा 94 ग्राम, क्योंकि W बाई W का फॉर्मूला क्या था? ऊपर W नीचे V इंटू 100। तो यहां पे अगर 100 लेंगे तो 100 से 100 कटेगा ml में, तो ये मिलेगा अपना क्या? विलेय का द्रव्यमान किसके बराबर? परसेंटेज W बाई V के बराबर, जो कि दिया है 94। मतलब जो विलेय का द्रव्यमान मिल गया अपने को, जो विलेय का द्रव्यमान मिल गया 94 ग्राम मिला है। ठीक है, अब अपने को निकालना है छोटा m। छोटा m मतलब मोललता। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, मतलब अपने को यहां से विलायक का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। अपने को विलेय का द्रव्यमान पता चल चुका है। अब विलयन का आयतन यहां से पता है, विलयन का घनत्व पता है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से हम लोग विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो अब घनत्व रखेंगे द्रव्यमान
आयतन कितना माना हमने 100, ये ml, ये ग्राम पर ml, तो द्रव्यमान मिलेगा ग्राम में। तो यहां से जो m मिलेगा इसमें गुणा कर दो, 184 ग्राम मिलेगा। ये जो है द्रव्यमान, ये किसका है? विलयन का। अब ये विलयन का द्रव्यमान पता चल चुका है, विलेय का द्रव्यमान पता चल चुका है, तो विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे हम लोग। विलायक का जो द्रव्यमान होगा वो विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, मतलब 184 माइनस 94, तो यहां से घटाएंगे तो 0 मिला, 9 9 18 मिला, मतलब 90 ग्राम मिल गया। किसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए? छोटा m के लिए। छोटा m होता है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, किसमें? किलोग्राम में। तो छोटा m निकालने के लिए विलेय के मोल्स, विलेय है अपना, मात्रा है 94। अब मोल को हम लोग फिर से तोड़ेंगे किसमें? दी गई मात्रा बटा अणुभार या मोलर द्रव्यमान जिसको हम लोग बोलते हैं। तो विलेय अपना क्या है? H2SO4। H2SO4 की मात्रा तो हमने 94 निकाल लिया, इसका अणुभार भी हम निकाल सकते हैं। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौको 64, फाइनली 98 आएगा, आपको पता है। और बटा क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान हमने निकाला 90, ये ग्राम में निकाला है। किलोग्राम में निकालने के लिए 1000 का भाग करें या 10⁻³ का मल्टीप्लाई करें, तो कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली यहां से अपना क्या मिल जाएगा? मोललता। तो सबसे अच्छा सवाल है ये प्रतिशत सांद्रता वाला। यहां पर आपको प्रतिशत W/V दिया है और विलयन का घनत्व दिया है, तो W/V से हम लोग विलयन के आयतन को 100 ml मानेंगे। अब 100 ml मानने के बाद विलयन के घनत्व और आयतन से हम लोग घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से द्रव्यमान निकालेंगे। फिर विलयन के द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान घटाएंगे तो विलायक का द्रव्यमान मिलेगा, उसको किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 का भाग देंगे या 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे अगर ये द्रव्यमान ग्राम में है, और ऊपर आएगा विलेय के मोल। मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, भार बटा अणुभार। विलेय अपना H2SO4 है।